माँ नहीं खाओ, माँ नहीं खाओ, इसी में उसको पापा को दे देंगे, हम भी दे देंगे। तो 20 টাকা दो। हाँ लगा हुआ है। अभी बोल दिया, हम ही बता हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि मेरी भगनी की शादी है, तो अभी तक तो मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। कल ही आई हूँ तो सोचा चलो क्यों ना व्लॉग डाला जाए, क्योंकि आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं निकल गई हूँ घर से जाने के लिए शादी में। और जिस दिन हल्दी थी ना उसी दिन मैं गई थी, क्योंकि गाँव में शादी है तो गाँव में आप जानते ही हैं लाइट वगैरह की कितनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग उसी दिन जा रहे हैं। भैया और दीदी बहुत ज़्यादा गुस्से थे कि उस दिन तुम लोग क्यों आ रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो उसी दिन था। अब हम जॉनी जॉनी सुनेगा। आज ट्यूसडे, हम जॉनी जॉनी सुनेगा। तो घर से निकलने के तुरंत बाद सबसे पहले हम लोग छोटी वाली दीदी के घर आए थे, क्योंकि वहाँ से फिर उनके साथ जाना है। और यहाँ पर देखिए रात में पैकिंग करते करते बहुत रात हो गया था, जिसकी वजह से मैं सोते सोते आई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आ गई थी बड़ी दीदी के घर, और यहाँ का जो भी नियम होता है वो सब करने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये है उनकी भाभी। तो खाना भाभी को ही बनाना रहता है जिनकी शादी होती है। तो ये सिर्फ चावल चढ़ा दे रही हैं, उसके बाद फिर सारा खाना मैं बनाऊँगी। और इधर जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं या फिर जो लगन लेकर के आएंगे, उन लोगों का खाने का यहाँ पर हो रहा है इंतजाम। तो दोस्तों, उधर तो बन रहा था, इधर मैं आ गई थी बनाने के लिए खाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पैरों में आलता है। कुछ लोग ना मतलब सब चीज़ पर ध्यान देते हैं। एक लोगों ने कहा ना आलता लगता है कम पड़ गया था, इसीलिए पूरे पैर में ही आलता लगा ली थी। तो भाई आलता लगाना कोई बुरा चीज़ थोड़ी होता है, अच्छा ही होता है, तो इसीलिए लगाई थी। खैर छोड़िए। यहाँ पर देख सकते हैं कि खीर इस वाले डेगची में चढ़ गई है। दूसरे साइड में आलू और गोभी की सब्जी चढ़ा दी हूँ, और दाल और चावल हो चुका है। उसके बाद फिर भिंडी मैं रखी हूँ कि उसकी भुजिया बना सकूँ, साथ ही मछली बनेगी, और उसके बाद फिर झींगा आलू पोस्तू बनेगा। वैसे तो 7 तरीके का बनता है, लेकिन मैं उतना ही बनाई थी। और इधर इन लोगों का खाने का व्यवस्था हो रहा है। इधर भी मछली बनेगा और उधर भी अलग से मछली बनेगा। तो ऐसा ही है नियम मेरे ससुराल का। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे लोग लगे हुए हैं। और फिर यहाँ पर अच्छा लगता है। देखिए शहर की शादी में सिर्फ पैसे 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 रहते हैं, लेकिन गांव की शादी में पैसे तो कम यूज़ होते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, सारे लोग मिलजुल करके करते हैं ना। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही थी और सभी को मजा आ रहा ना, बैठे इतना सारा आइटम बनाने मिला तुमको। दो तरफ बन रहा है, इधर भी उधर। चलो सिखाया तो काम तो आया कम से कम। आप सिखाए तो कौन सिखाया? 500 बाप रे बाप, सब यहाँ बैठा हो। अंडा का मछली ये मछली का अंडा है कि अंडा का मछली है? क्या बोल रहा तुम? बाबा आया है थोड़ा। मछली का अंडा का पकौड़ी है शिवानी के। कितना पटल भूंज रहे मामी? आप ही शादी के लिए तो भूंज रहे हैं। देखिए सब कोई बैठे हुए हैं और देखिए माला बन रहा है। माला बना रही है भाभी। हमें धुबो नहीं, हमें धुबो। बाप रे बाप, खाना तो आधा आदमी खाना तो तुम ही बना दिया रे। हाँ, इतना सारा पटल भून दिए। वाह, पटल भुजे, दाल चावल खीर सब बना दिया। गोभी का सब्जी, गोभी आलू पोस्तू। तब तुमको यहाँ लेके हम आते हैं। हाँ, एक्सपर्ट आदमी को ही बुलाया जाता है शादी ब्याह में, समझा ना, काम करने के लिए। तब खाने के लिए चलो 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 भाई चलो, आज हमको अपने आप पे गर्व हो रहा है। इतना सिखा रहे हैं। गर्व हो रहा है, देख भाई सिखाए हमको।
तो दोस्तों मेरा खाना बन करके हो गया था तैयार। यहाँ पर मैं अपनी सास और मासी सास के साथ बैठी हुई थी क्योंकि अभी तक लगनहाड़ी आया हुआ नहीं था। और यहाँ पर हस्बैंड जी भी बैठे हुए थे और गर्मी इतनी थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पर चलिए दिखाते हैं कि यहाँ का भी खाना बन गया था, सारे लोग को आने से पहले ही बन गया था। तो यहाँ पर बनी हुई है मछली। अब आप लोग बोलेंगे शादी ब्याह में भी लोग मछली खाते हैं, तो हाँ जी हाँ भाई, हम बंगालियों में ना मछली मतलब शुभ माना जाता है। चाहे जो भी शुभ काम होता है तो मछली बनता ही बनता है। उस साइड में आलू और पटल के लिए मेरे ख्याल से आलू, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं आलू भुन रहा है। और दाल चावल इधर भी बन गया था और भी जो जो चीज़ बना था तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई हूँ। और यहाँ देख सकते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं। वैसे तो मतलब कुछ लोग खुश नहीं थे इस शादी से, लेकिन तो दोस्तों आप लोगों ने तो सुना ही होगा, किसी फिल्म की ये शायरी है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कि हमारी किस्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो लोग तो बिल्कुल बहुत सारे लोग नाखुश थे, नहीं चाहते थे कि ये शादी हो जाए। वैसे भी गरीब लोगों का साथ कोई देना नहीं चाहते हैं, और गरीब लोगों का साथ शादी विवाह अगर अच्छे से हो जाए ना तो और ज़्यादा खलबली मच जाती है। लेकिन जिसके भाई बहन उनके साथ होते हैं ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो ये मेरी बड़ी दीदी है, इनके भाई और बहन दोनों इनका साथ में थे, तो फिर इनकी किस्ती कहाँ डूब सकती थी, बिल्कुल नहीं डूबी और सब कुछ अच्छा हुआ। थोड़ा सा मजाक किरकिरा करने की कोशिश की लोगों ने, लेकिन फिर भी शादी बहुत ही अच्छे से हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगनहाड़ी आ गया था और सबको यहाँ पर हल्दी लगाना स्टार्ट कर दिए थे। और हाँ, हम कुछ लोग बोल रहे थे कि नाइटी में क्यों लग रही है हल्दी, तो ये नई नाइटी है और हल्दी अभी इस तरीके से चढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर हल्दी लगा करके फिर जो वहाँ का कपड़ा आया है, गहना जो भी आया है, उन सभी को पहनाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें हो ही रही थी। और देख लीजिए कितने लोग आए हुए थे। कुछ लोग अपने नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के सारे लोग जो थे ना आए थे, और जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर ससुराल वाले लोग हैं जो कि लगनहाड़ी लेकर के आए थे, वो लोग ही सब कुछ कर रहे हैं। दूध बार हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे लोग जो आए थे लगनहाड़ी लेकर के, वो लोग खाना वाना उधर खा रहे हैं, और इधर मैं और मेरी छोटी ननद, छोटी दीदी, यानी कि हम लोग सारे लोगों को सिंदूर और तेल लगा रहे हैं। ये जो है ना रिवाज, ये पहली मेरी बड़ी भगनी थी ना, उसके समय में नहीं हुआ था, इस बार हुआ है। और ये चीज़ ना हमारे बिहार में भी होता है। मैं देखी थी कई बार कि शादी में ना सिंदूर और तेल लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे करिए, तो बहुत ही अच्छा लगा कि चलो होता है ना अपना रीति रिवाज जब करने मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही जो बैठी हुई थी वो भी बोलने लगी कि हाँ हाँ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा लगता है ना बंगाली लोग को नाक में लगाने से ना थोड़ा सा डर सा लगता है कि पता नहीं गुस्सा हो जाएगी ना क्या होगी, लेकिन कोई भी गुस्सा नहीं हुआ था। देख करके ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और लग भी रहा था। हाँ, इसके जगह में अगर ऑरेंज सिंदूर होता है ना तो और भी अच्छा लगता है, जैसा कि आप लोग बता रहे थे। लेकिन इन लोगों में ना सबसे ज़्यादा लाल सिंदूर ही चलता है, लाल ही सिंदूर ला करके रखा गया था, तो इसीलिए लाल सिंदूर से ही की थी। ऑरेंज रहता तो और अच्छा लगता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे में भी लग गया था, तो हस्बैंड जी बता रहे हैं कि देख लो कहाँ कहाँ लगा ली हो। तो काम के चक्कर में ना गिर जा रहा, कहीं लग जा रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। दीदी का वीडियो बना रहे हैं ना? हाँ, बाप रे बाप। सब वीडियो तो आप देखिए यहाँ पर फिर से एक कुछ नया नियम हो रहा है। इसे ना क्या बोल रहे थे मुझे याद ही नहीं आ रहा था। और मुझे ना फेसबुक में, इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे लोग बताएं कि ये बोला जाता है दीदी, लेकिन अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि क्या बोला जाता है, क्योंकि होता है ना अपना लैंग्वेज नहीं रहने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये लोग भी बता रही थी कि ये चीज़ बोला जाता है। खैर आप लोग समझ जाइएगा, जो लोग बंगाली होंगे वो लोग ना समझ ही जाएंगे कि इसे क्या बोला जाता है। तो ये सारा कुछ करने के बाद जाकर के जो भी मैं खाना बनाई थी ना वही खाना था, और हम लोग सारे लोग ही भूखे थे, क्योंकि
क्योंकि सभी को खाना नहीं खाना था। और देखिए बता भी रही हैं कि ये बोला जाता है। आपके हिंदी में क्या बोला जाता है मैं नहीं जानती, लेकिन ये बोला जाता है। मुझे ना याद ही नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं, चलिए देखिए और एंजॉय कीजिए बंगाली शादी को। हिंदी बिहारी शादी तो भाई आप लोग भी देखे होंगे। और बंगाली लोग शाम के बज गए हैं 3 और अब जा कर के इसे खाना खिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे तो 7 तरीके का सब्जी बनाना था, लेकिन मैं कुछ 4 या 5 ही तरीके का बना पाई थी। बोले इतने में ही 5 तरीके का बना दी थी ताकि हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले उनके पापा खिला दिए हैं, मम्मी खिला दी हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी खिला रहे हैं। और जैसे वो खाने को ना बहुत ज़्यादा सानते हैं वैसे ही सान रहे, तो हम लोग हंस भी रहे हैं कि भाई इसको भूख लगा हुआ है, आप इतना स्लोली काम कर रहे हैं तो लोगों को भूख भी लगी हुई है, लेकिन कहाँ सुनने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हस्बैंड जी अब खिला दे रहे हैं इसको खीर। और जैसे जैसे वो किए थे ना वैसे वैसे ही सारे लोग मतलब 5 लोग कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट में दूध के साथ मुंह पोछाया जा रहा है। तो भाई थोड़ा ज़्यादा खिलाइए, उसे भूख लगी है, लेकिन सबका वही हाल है, थोड़ा सा ही खिला रहे हैं। ये है मेरे छोटी नंदोसी जी। और मैं बता दूं कि मैं भैया जो बोल रही हूँ ना, तो अपने नंदोसी लोग को ही भैया बोल रही हूँ। इन लोगों में वैसा कुछ नहीं रहता, मजाक वाला कोई रिश्ता नहीं रहता, भाई बहन वाला ही रहता है इसीलिए। तो यहाँ पर छोटी दीदी भी खिला ली है और उसके बाद फिर खाना पीना हो गया है। और हम लोग यहाँ पर लेकर के बैठ गए हैं फ्रूटी, क्योंकि अब डांस का माहौल था, डांस होना चाहिए था, गाना होना चाहिए था। और यहाँ पर तो कुछ औरतें ऐसी हैं ना, इतना अच्छा डांस करती हैं ना कि मन खुश हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश किसी की तबीयत खराब होने के कारण सब मज़ा किरकिरा हो गया और ना तो बाजे बजा और ना ही और कुछ भी नहीं हुआ। बस सिंपल सा जैसे होता है होते गया, लेकिन भगवान की कृपा है कि जो भी हुआ ना सब बहुत ही अच्छे से हुआ। तो इसको गरम कर दें। कितना खाना बना रहे हो तुम हैं? जब देखो खाने बनाने बैठा हुआ है गैस उसमें, सुबह चूल्हा में बैठा था, अभी गैस में बैठा हुआ है। शादी में आया है कि बारात मतलब खाना बनाने के लिए आया बाराती लोग का? खाना बनाने आया है, डांस तो हो नहीं रहा, खाना बना रहा है। हाँ वैसा प्रॉब्लम है, हो गया तो क्या करेगा। किसी का तबीयत इतना खराब हो गया कि सारा मजा किरकिरा हो गया। चलो कोई बात नहीं, क्या करेगा। तो अब दोस्तों रात हो चुकी थी और रात में भी खाना बनाने की जिम्मेवारी मेरी थी। एक्चुअली खाना था बना हुआ था, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे जो छोटे नंदोई है ये लोग ना रात को बिल्कुल चावल खाना पसंद ही नहीं करते। तो इन्हीं लोग के लिए पनीर और रोटी मैं बना दी थी। और एक मेरा बड़ा भगना वो भी नहीं खाते हैं। और यहाँ पर देखिए भात को परछा जा रहा है। कितना खूबसूरत डेकोरेशन वगैरह हुआ था, सब चीज़ में किरकिरा हो गया था, क्योंकि हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ गए थे। मेरे हस्बैंड जी किसी बात को लेकर गुस्सा थे उन लोगों पर, और उनका सारा गुस्सा मेरे ऊपर झाड़ दिया गया। बस रात ना रोते रोते ही बीता। ये मैं जो था ना ये सारी चीज़ें ठीक से की, खाना भी खा लिया, और उसके बाद जो हुआ हम लोग ही लड़ने लगे तो सब कुछ मज़ा किरकिरा हो गया। और वीडियो बनाने का काम मेरा ही रहता है। तो खैर कोई तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। ले ले